हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुकुल में स्वागत है। आज हम फिर से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद विषय के पैराग्राफ नंबर 5 का भावार्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें तो कालू हाथ जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। कालू का अर्थ होता है मृत्यु, हाथ यानी बुलाना, मोही लागी का अर्थ होता है मेरे लिए। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि है मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप तो मृत्यु को मेरे लिए बार बार बुलाकर ला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरवकर घोरा। वचन यानी कि बात, कठोरा यानी कठोर, धरव कर यानी धारण करना, घोरा का अर्थ होता है गर्जन करना। लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर और जोर से गर्जन करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, अब जनी दे दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। कटुबादी यानी कड़वे वचन बोलने वाला और बध जोगु का अर्थ होता है मानने योग्य। परशुराम फिर कह रहे हैं, अब आप लोग मुझे दोष न दें, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों से अपनी मौत को बुलाया है, यह मानने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यही मरनिहार भात साचा। बिलो की का अर्थ होता है देखकर, बाँचा यानी माफ किया या फिर क्षमा किया। मरनिहार यानी मरने योग्य, साचा का अर्थ होता है सच में। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह सच में मरने योग्य हो गया, अब यह सच में थोड़ी देर में मरने वाला है, ऐसा परशुराम कह रहे हैं। कौशिक कहा क्षमियो अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र, क्षमिया यानी माफ करना, दोष का होता है गलती, गुण यानी गुण। जैसे ही परशुराम ने ये बात कही तब विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो साधु हैं, साधु कभी बालकों की गलती और गुण पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी आप क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर का अर्थ होता है, वैसे तो खर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर यहाँ पर इसका अर्थ होगा तेज चलने वाला। और कुठार का अर्थ होता है फर्श। अकरुण यानी कि कठोर, जिसमें करुणा ना हो। और गुरुद्रोही यानी गुरु का द्रोही। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ, मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किया जा रहा है, यानी कि उनका धनुष तोड़ दिया, और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने इसका वध नहीं किया। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम जी आगे कह रहे हैं कि छोड़ो का अर्थ होता है छोड़ देना। ठीक है, परशुराम कह रहे हैं कि हे मित्र, अगर यह जीवित खड़ा है तो सिर्फ आपके कारण। उनका कहने का तात्पर्य है कि यह अभी तक उत्तर दे रहा था, लेकिन मैं आपके कारण ही इसे छोड़ रहा था। नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते हूँ श्रम थोरे। काटी का होता है काटना, कुठार यानी कुठार कुल्हाड़ी। परशुराम कह रहे हैं नहीं तो मैं अभी तक इस कठोर कुठार से इसे काट दिया होता और थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, ऐसा परशुराम कह रहे हैं। गाधी सुनु कर हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खाण न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। गाधी सुनु, गाधी का अर्थ होता है गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। गाधी सुनो यानी कि विश्वामित्र ये सुनकर हृदय हंसी यानी कि मन ही मन हंसना, मुनि ही यानी परशुराम। हरियरे का अर्थ होता है हरा ही हरा। अयमय का अर्थ होता है लोहे का बना हुआ खाण। खाण है क्या है, खाण एक मीठा पदार्थ होता है। और उखमय यानी कि ईख का बना हुआ। जैसे ही परशुराम ये कहते हैं कि विश्वामित्र अपने ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि
परशुराम जी को तो सब जगह हरे हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात कहने का अर्थ है कि सब जगह विजयी होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, लेकिन ये लोहे की खान है, रस की खान नहीं। लेकिन परशुराम जी अभी तक इन्हें पहचान नहीं पाए हैं। मन ही मन विश्वामित्र ऐसा अपने मन में सोच के हंस रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।